नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट के इस महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो न केवल भारत की विदेश नीति बल्कि पूरे विश्व की रणनीतिक दिशा को प्रभावित कर रहा है। विषय है भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, बदलती विश्व व्यवस्था में एक उभरती शक्ति। आज का समय वैश्विक परिवर्तन का है। दुनिया की शक्ति संरचना बदल रही है। पुराने सहयोगी टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और इन सभी परिवर्तनों के केंद्र में है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यानी हिंद और प्रशांत महासागर के बीच फैला वह इलाका जो अब भू राजनीति और भू आर्थिकता का केंद्र बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र दरअसल वह इलाका है जिसमें भारत महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, प्रशांत महासागर और अमेरिका के पश्चिमी तटीय हिस्से शामिल हैं। यह क्षेत्र दुनिया का आर्थिक इंजन बन चुका है। यहां से वैश्विक समुद्री व्यापार का 50% से अधिक गुजरता है। यहां 60% से अधिक जनसंख्या रहती है और वैश्विक जीडीपी का 60% से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसका मतलब यह है कि जो देश इस क्षेत्र में प्रभावी होगा वही भविष्य में दुनिया की दिशा तय करेगा। अब सवाल है, भारत की इसमें क्या भूमिका है? भारत की भौगोलिक स्थिति इस पूरे क्षेत्र में उसे एक विशेष स्थान देती है। भारत के पास अंडमान और निकोबार द्वीप हैं जो मलक्का जल्द मरुमध्य के पास स्थित हैं। यही वह समुद्री मार्ग है जहां से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का अधिकतर व्यापार होता है। भारत की समुद्री सीमाएं उसे न केवल पश्चिम एशिया से जोड़ती है बल्कि पूर्वी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच देती हैं। भारत की रणनीति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है, यानी अब भारत सक्रिय रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। भारत क्वाड का एक सक्रिय सदस्य है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कानून आधारित व्यवस्था को बनाए रखना, चीन के विस्तारवाद को संतुलित करना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत ने एक और नीति अपनाई है, सागा, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस नीति के तहत भारत न केवल अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ा रहा है बल्कि पड़ोसी देशों को भी सहायता दे रहा है, जैसे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आदि। भारत अब नियमित रूप से नौसेना अभ्यास कर रहा है। मालाबार, सिम्बेक्स, ऑसेंडेक्स जैसे अभ्यासों में भाग ले रहा है। इसके अलावा भारत वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। यह सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, वह एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है चीन। चीन पिछले एक दशक से दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है, वहां सैन्य अड्डे बना रहा है, छोटे देशों पर दबाव डाल रहा है। उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI योजना कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा रही है। भारत ने चीन की इन हरकतों का जवाब दिया है। चीन को संतुलित करने के लिए क्वाड को मजबूत किया गया है। भारत ने दक्षिण पूर्वी देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता दी है। भारत ने हिंद महासागर में अपने नौसेना अड्डों की संख्या बढ़ाई है और विदेशी बंदरगाहों पर निवेश किया है, जैसे ईरान में चाबहार पोर्ट और इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट। भारत अब ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों के स्थायी उपयोग पर भी काम कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय देशों को आर्थिक लाभ हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं भारत की विशेषताओं की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पारदर्शिता में विश्वास करता है। यही कारण है कि भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के छोटे देशों से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। भारत का प्रभाव अब केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह अपने सांस्कृतिक जुड़ाव, सॉफ्ट पावर,
टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए भी इस क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी बन रहा है। अब प्रश्न उठता है, क्या भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है? इसका उत्तर है हां, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ। भारत को अपनी आंतरिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी और आधारभूत ढांचे की कमी पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ उसे एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपने सभी रिश्तों को संतुलित करना होगा, अमेरिका, रूस, आसियान, जापान और अफ्रीकी देशों के साथ। अगर भारत ऐसा कर सका तो वह न केवल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में एक स्थायी, शांतिप्रिय और प्रभावशाली शक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे भारत एक रणनीतिक सोच के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आपको यह विषय कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि भारत आने वाले समय में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, डिप्लोमेसी उसका सबसे पावरफुल टूल बन जाती है। सालों से इंडिया ने क्वाड, आसियान और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे ग्लोबल और रीजनल फोरम्स के साथ एक्टिवली जुड़ाव रखा है। सिक्योरिटी, ट्रेड और क्लाइमेट रेजिलियंस पर कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, हाई लेवल विजिट्स और बायलैटरल एग्रीमेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और की आसियान देशों के साथ इंडिया के टाइज को मजबूत किया है। ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सिर्फ अलायंसेस बनाने के बारे में नहीं है, ये एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाने, नेविगेशन की फ्रीडम सुनिश्चित करने और रीजन में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने के बारे में है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सगार, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जैसी इनिशिएटिव्स कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए उसकी कमिटमेंट को अंडरलाइन करती हैं। कंटिन्यूअस डायलॉग और प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप के जरिए इंडिया खुद को ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बीच एक ब्रिज के रूप में पोजीशन कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पर अपनी वॉइस को एम्पलीफाई कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि इवॉल्विंग इंडो पैसिफिक लैंडस्केप में उसके इंटरेस्ट्स सुरक्षित रहें। भारत की तकनीकी प्रगति ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी भूमिका को और भी मजबूत किया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बना रही हैं। भारत के तेजी से बढ़ते आईटी सेक्टर, साइबर सुरक्षा क्षमताओं और स्पेस टेक्नोलॉजी ने न केवल घरेलू विकास को गति दी है, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग के नए रास्ते भी खोले हैं। इंडो पैसिफिक में भारत की सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सॉल्यूशंस छोटे द्वीप देशों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। साथ ही भारत की तकनीकी विशेषज्ञता, साइबर थ्रेट्स और समुद्री सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में सहयोगी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत न सिर्फ आर्थिक और सैन्य स्तर पर बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी इंडो पैसिफिक में स्थिरता और प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है। भारत का इंडो पैसिफिक में कल्चरल इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज से कहीं ज्यादा है। सदियों से इंडियन आर्ट, म्यूजिक, क्विजीन, योग और फिलॉसफी ने समुद्र पार कर पड़ोसी देशों पर एक लास्टिंग मार्क छोड़ी है। बुद्धिज्म के फैलाव से लेकर बॉलीवुड फिल्म्स और इंडियन फेस्टिवल्स की पॉपुलैरिटी तक इन कल्चरल एक्सचेंजेस ने पूरे रीजन में स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शंस बनाए हैं। आज भारत की सॉफ्ट पावर, गुडविल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे डिप्लोमेटिक और सोशल बॉन्ड्स मजबूत हो रहे हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी, एजुकेशनल एक्सचेंजेस और ग्लोबल इंडियन डियास्पोरा के जरिए भारत की रिच हेरिटेज एक हार्मोनियस और इंटरकनेक्टेड इंडो पैसिफिक कम्युनिटी बनाने में एक पिवटल रोल निभाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारीपूर्ण विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।